अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मेमोरी डेवलपमेंट ऑनलाइन कोर्स। आइए देखते हैं कि आज की हमारे इस लेसन में क्या है। अच्छा, मेमोरी में जो बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसमें एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है जिसको हम कॉन्फिडेंस कहते हैं। अगर आप मेमोरी पे रिलाई करेंगे, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे तो मेमोरी बहुत खुश होती है इंसान की। और अगर मेमोरी के ऊपर रिलाई नहीं करेंगे, हर जगह जाके आप कॉपी पेंसिल डायरी पे लिखेंगे, कंप्यूटर पे हर चीज़ लिखेंगे, हर बात छोटी से छोटी बड़ी, तो आप मेमोरी पे ज़रा भी डिपेंडेंट नहीं हो रहे और उसके ऊपर रिलाई नहीं कर रहे, उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे, तो उसको वो बहुत बुरी बात लगती है। तो आपको अपनी मेमोरी पे ट्रस्ट करना है, अपने आप को यकीन दिलाना है। मेरे 5 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं और जब मैं ट्रेन करता हूं अपने स्टूडेंट्स को, उनके भी 5 जो है 18 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इस वक्त पाकिस्तान में हैं एजुकेशन और मेमोरी रिलेटेड, वो सब मेरे स्टूडेंट्स हैं। उनको जब मैं ट्रेन करता हूं तो उसको ट्रेनिंग में शुरू में 70 to 80% ट्रेनिंग इस चीज़ की होती है, उनको मोटिवेट करके सिर्फ ये यकीन दिलाना होता है कि आई कैन डू इट। अगर वो ये यकीन कर लेते हैं तो पाकिस्तान में इतना टैलेंट है कि कोई 1 महीने में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ देता है, कोई 1 हफ्ते में तोड़ देता है। ऐसी भी एक बच्ची 7 ईयर्स की आई जिसने 2 दिन में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। सिर्फ एक दफ़ा यकीन आने की बात है कि मैं ये कर सकता हूँ। तो आप मेमोरी पे रिलाई करें और मेमोरी जो है आपको इंशाल्लाह धोखा नहीं देगी। अब ये कोर्स स्टार्ट होने से पहले हम एक छोटा सा डायग्नोस्टिक टेस्ट ले लेते हैं कि अभी इस वक्त आपको चीज़ें किस तरह याद हो रही हैं और बाद में फिर किस तरह कोर्स करने के बाद याद होंगी। आपको उसका कंपैरिजन करना ज़रूरी है ताकि पता चले कि मेमोरी का कोर्स करने के बाद फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। तो ये टेस्ट है। अब नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आपके पास 15 ऑब्जेक्ट्स होंगे। उन 15 ऑब्जेक्ट्स को आपने एक दफ़ा पढ़ना है। लेट से आप 2 मिनट लेते हैं और उसके बाद फिर आप अपनी स्कोरिंग खुद ही करेंगे और जो वर्ड सही होगा, सही सीक्वेंस में होगा, तो उसमें फिर आप अपने आप को 5 पॉइंट्स देंगे। और जहां सीक्वेंस टूटेगी, अगर फर्स्ट वर्ड आपका जो है वो सेकंड पे लिखा होगा और सेकंड फर्स्ट पे लिखा होगा तो भी सीक्वेंस टूट गई। तो जहां तक सीक्वेंस होगा वहां तक आपने जाना है। और यही सेम टेस्ट, इसी तरह का टेस्ट हम बाद में जब अगले मॉड्यूल में जाएंगे तो उसमें भी लेंगे, तो आपको डिफरेंस साफ पता चलेगा। तो अभी ये 15 ऑब्जेक्ट्स हैं, 2 मिनट लें और इनको याद करें। जी, अब आप उन 15 ऑब्जेक्ट्स को अपनी मेमोरी से किसी एक पेपर पे लिखें सीक्वेंस के साथ। अब ये दोबारा वही 15 ऑब्जेक्ट्स वापस आ गए। अब इसकी आप स्कोरिंग करें, अपना जो पेपर पे नाम सारे लिखे हैं ऑब्जेक्ट्स के, उनको और इसको मैच करें और हर राइट वर्ड जो सीक्वेंस भी राइट हो उसका, यानी सेम पोजीशन पे हो, उसके आपको अपने आप को 5 पॉइंट्स दें। अब ये नेक्स्ट टेस्ट है। इसमें आपको ये देखना है कि जो ऑब्जेक्ट जिस नंबर के सामने है वो नंबर और ऑब्जेक्ट सेम आपको याद करना है सीक्वेंस के साथ। अब वो पहले टेस्ट जो है उसमें सीक्वेंस था, दूसरे टेस्ट में विद एंड विदाउट ऑर्डर की बात हो रही है। तो इसका मतलब है अगर 7 नंबर पे जो कोई ऑब्जेक्ट था और अगर आपने वो पहले ही भी लिखा है लेकिन आपका नंबर सही है कि 7 नंबर पे आपने वो लिखा है, शुरू के 6 बेशक आपको याद नहीं है, तो उसके आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे। तो ये जो है आपके पास ये ऑब्जेक्ट आ गए 20। इसको अभी याद कर लें। इसके बेशक 2 से 3 मिनट ले लें आप एक दफ़ा पढ़ने के बाद। इसको आप फिर जो है जी, अभी उनको एक पेपर पे जितने आपको याद हैं वो सारे लिखें। अब जो है ये वापस 20 ऑब्जेक्ट्स आ गए हैं। आप इनको देख के अपनी जो लिस्ट लिखी है उसके साथ मैच करें और जो सही नंबर के साथ लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट उसके पॉइंट देने हैं सिर्फ, और अपने पॉइंट्स लिख लें। ये बाद में अगला मॉड्यूल हम जब करेंगे या उससे अगला करेंगे तो इसी तरह का टेस्ट आपसे लेंगे, तो आप ये वाले पॉइंट्स और उस पॉइंट को कंपेयर करके देखिएगा कि आपको मेमोरी कोर्स से फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी मेमोरी इंप्रूव हो तो जो हम PDF फॉर्म में आपको एक्सरसाइज और होमवर्क दे रहे हैं उनको कंप्लीट करते रहें, डेली उनकी प्रैक्टिस करें और कोर्स को आखिर तक मुकम्मल करें।